गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं अभितांशु शाह, आप लोग का प्यारा अभितांशु शाह फिर से आप लोग के सामने आ गया एक क्वेश्चन नंबर 11 लेकर के, जो कि वन ऑफ द टॉप मोस्ट क्वेश्चन और डेंजरस क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले देखिए, समय बर्बाद न करते हुए मैं अपने सवाल पे आता हूँ, बाकी चीज बाद में कर। हाँ, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को भी गुड मॉर्निंग। हाँ, नवरात्र बीत गया है, अब कार्तिक स्टार्ट हो गया है। ठीक, अच्छा है कि मुझे जानकारी मिल जाती है आप ही लोग से कि क्या महीना स्टार्ट हुआ है, क्या महीना स्टार्ट नहीं हुआ है। चलिए देखते हैं सब सवाल को। यहाँ बोल रहा है लाइन एल पैरेलल एम पैरेलल एन, मतलब ये तीनों लाइन जो है पैरेलल है। ठीक है, फिर उसके बाद पी पैरेलल क्यू पैरेलल आर, ये बोल रहा है ये तीनों लाइन जो है हमारे पैरेलल है। ठीक है, फिर बोल रहा है अगर ये सब ये तीनों अगर पैरेलल हैं तो आप बताइए एंगल एक्स, एंगल वाई, एंगल जेड, एंगल टी, एंगल एस और एंगल यू का मान बताइए इफ एंगल वन इज 85 डिग्री। मतलब वन ही एक ही केवल डिग्री दिया है और 6 डिग्रियां मुझसे पूछा है। भाई सवाल तो तगड़ा है, मानना पड़ेगा, लेकिन हमारे क्लासेस में ये सब सवाल की 2 कौड़ी की भी वैल्यू नहीं है। देखिए 2 सेकंड में कैसे सॉल्व करते हैं। इतना दिन से आप लोग मेरे साथ जुड़े थे, पढ़े हैं, कॉन्सेप्ट जानते हैं, आप लोग भी 2 सेकंड में तो आराम से लगा लेंगे। कौड़ियों का सवाल है, लेकिन उनके लिए नहीं है जो नहीं जानते कॉन्सेप्ट या फिर जो मुझसे नहीं पढ़े हुए हैं। चलिए देखते हैं, यहाँ पे क्या दिया 85। अब मुझे 85, अगर मैं इसको ऐसे घुमा दूं तो ये अंदर है, ये बाहर है, तो क्या आपको पहला कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं मिल रहा है? अल्टरनेट वाला, अल्टरनेट वाला मिल रहा है। अल्टरनेट में क्या होता है, एंगल वन बराबर एंगल एक्स, मतलब ये बराबर हमारा क्या हो जाएगा 85, ये भी हो जाएगा। पहला मिल गया, ठीक है, पहला मिल गया। तो दूसरा इसी जगह से पहले देख लेते हैं। ये देखिए अंदर है, ये भी अंदर है, 2 पैरेलल लाइन है, पी पैरेलल आर भी है। हाँ, तो मैंने बताया था कि सेम पैरेलल लाइन के सेम साइड का एंगल। दूसरा यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है, सेम साइड। सेम साइड एंगल कितना होना चाहिए, सप्लीमेंट होना चाहिए। मैं पूरा नहीं लिख रहा। तो ये 85 है, तो ये जो 4 वाला है कितना होगा, 95 डिग्री। तो ये हमारा एंगल यू जो हो गया हमारा 95 डिग्री हो गया। तो ये भी मिल गया, ये भी मिल गया। अब बात रह गया इसका, अब ये अगर 95 है तो ये कितना होगा, क्योंकि एक सीधी रेखा 180 डिग्री की होती है, तो ये भी आपका हो गया कितने का, 85 का। तो एंगल एस कहाँ है, यहाँ पे एंगल एस आपका 85 डिग्री है। समझ में आ गया दोस्तों। अब ये हमारा सिस्टम निकल चुका है। अब रह गया हमारा जेड। अब जेड को तो हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, अगर ये एक्स है ये जेड है, दोनों एक ही साइड में, एक अंदर एक बाहर, तो ये करस्पॉन्डिंग नहीं हो रहा है। तीसरा यहाँ पे आपका करस्पॉन्डिंग आ जा रहा है, करस्पॉन्डिंग एंगल आ रहा है। तो एंगल एक्स बराबर एंगल जेड, और एंगल जेड का मान कितना होना चाहिए, 85 डिग्री। अब रह गया वाई का। अब आपको यहाँ पे ध्यान से देखना होगा। अब ये वाली लाइन को देखें ना, ये वाली लाइन को, जब अगर आप ये वाली लाइन को देखेंगे दोस्तों, तो आपको ये सीधा सीधा दिख रहा है, या फिर आप हाँ यहाँ पे सीधा सीधा तो दिख ही रहा है। ये वाली लाइन, अगर ये वाली लाइन को देखा जाए तो आपको यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट दिख सकता है, यहाँ पर करेस्पॉन्डिंग वाला सिस्टम बन रहा है 85, तो ये भी 85 होना चाहिए, लेकिन यहाँ बीच में एंगल दिया है तो इसको यहाँ लेके चलेंगे। ये हमारा कितना था 85, ये हमारा था 85 डिग्री, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 95 डिग्री। 95 डिग्री और एक अंदर और एक बाहर, आपको दिख रहा प्रोसेस। तो ये हमारा अल्टरनेट वाला फॉलो कर रहा है, अल्टरनेट वाला, तो ये हमारा भी वाई कितना हो जाएगा हमारा वाई, ये वाई भी हमारा हो जाएगा 95 डिग्री। अब कौन सा रह गया हमारा, ये सीधी रेखा है, दोनों एक ही साइड में, अलग अलग है। इन दोनों सॉरी दोनों एक ही साइड में है, इन दोनों का मान कितना होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये सेम साइड वाला फॉलो होगा, 180 डिग्री होना चाहिए, सप्लीमेंट होना चाहिए। तो अगर ये हमारा 95 है तो ये हमारा कितना हो जाएगा 85। देखिए लग गया ना, सबका मान मैंने निकाल दिया। ये भी हमारा 85 आ गया, एस एस भी हमारा आ गया। एस कहाँ है हमारा, यहाँ पर 85, ये कितना है 95 डिग्री आ गया। जेड कितना आया हमारा 85 डिग्री, ये भी आ गया। ठीक है, कैसा लगा सवाल, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। सवाल भयंकर था, लेकिन हमारे हमसे पढ़ने के बाद ये सवाल का वैल्यू 2 कौड़ी का है।
देखा मेरे दोस्तों, कहते हैं ना एंगल कॉन्सेप्ट पे सवाल इतने तगड़े तगड़े आते हैं कि लोगों को समझ में नहीं आता है कि लगाना कैसे है। यहाँ पे केवल एक ही एंगल दिया हुआ था और 4-4 6-6 एंगल पूछ रहा था। कैसे लगाएंगे? जब तक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तब तक नहीं लगा पाएंगे। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं मैं। यहाँ पे क्या दिया है, लाइन एल एम एन पैरेलल है एक दूसरे के, ये तीनों पैरेलल है। पैरेलल का मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कब पैरेलल होते हैं। और फिर पी क्यू आर भी पैरेलल है एक दूसरे के। बोल रहा है एंगल 1 इज इक्वल टू 85 डिग्री, तो एंगल एक्स, एंगल वाई, एंगल जेड और एंगल टी और एंगल एस और एंगल यू का मान बताइए। ठीक है ना दोस्तों, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था इसलिए मैं अपनी बातों को पूरा नहीं कर सका। तो मैं डिस्कस क्या कर रहा था कि एक एंगल दिया हुआ है और 6-6 एंगल का मान पूछा हुआ है, और इस प्रकार से हम लोग अगर ये पैरेलल कॉन्सेप्ट को सारी चीजों को जानते हैं, अल्टरनेट, एक्सटीरियर, इंटीरियर, सेम साइड, करेस्पॉन्डिंग, ये सब चीजें अगर प्रोसेस को जानते हैं तो हम लोग प्रॉपर एकदम आराम से लगा सकते हैं। और मैंने ये भी बताया था कि पैरेलल कॉन्सेप्ट में क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको लगता है कि हाँ ये सवाल हमको कभी आता नहीं था, अब मेरा वाकई क्लियर हो चुका है, सब चीज सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं, तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और बताइएगा कमेंट में कि आपको ये सवाल कैसा लगा। और अपने सवाल को भी आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, 24 घंटा आप पूछ सकते हैं, मैं हमेशा अवेलेबल रहता हूँ और मैं सबके सवालों का जवाब देता हूँ। आप कमेंट में जाकर देख भी सकते हैं, मैं बहुत से लोगों का सवाल का जवाब दिया हूँ और उन्होंने वो भी सेटिस्फाई हुए हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ऑल ऑफ यू बेस्ट ऑफ लक।